हाँ जी बच्चों, अब ये लेसन 2 का ही पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। हाउ कैन यू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। आप एयर देखते हैं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। अब उसमें से मैनी गैसेस में से अपने कोई सी भी गैस कलेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे, ये भी इस मेथड में के भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को ही यूज़ करेंगे। तो क्या है, अब एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर है ये। एयर को हमने क्या किया है बच्चों, कंप्रेस्ड एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर को हमने क्या किया है, टेम्परेचर जो डिक्रीज कर दिया है, बिल्कुल कम कर दिया है, और क्या कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पर करने के बाद ये क्या होगा, एयर लिक्विफाइड फॉर्म में बदल जाएगी। जैसे लिक्विफाइड फॉर्म में बदल जाएगी, फिर अब हम इसको क्या करेंगे, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब इसको हम कहाँ पे, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हम यहाँ पर इसको ऐसे गर्म करेंगे, इसको लिक्विड फॉर्म को यहाँ पर दोबारा इसको गर्म करेंगे। अलाउ टू वार्म अप एंड स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, और गैसेस अपने डिफरेंट हाइट पर अलग अलग कलेक्ट की जाएंगी। गैसेस के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अलग हाइट पे अलग अलग, जिसके देखो आप ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -183, ठीक है, और ऑर्गन का क्या है, तो अलग अलग सबके बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो अलग अलग, पहले ऑक्सीजन हो जाएगी, फटाफट इसको कलेक्ट कर लो, फिर ऑर्गन को कर लो, ठीक है, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के कारण ये अलग अलग वेपोराइज होंगी और अलग अलग लिक्विफाइड में बदलेंगी इनको, इसलिए हम अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यही बता रखी है बात जो मैंने अभी आपको समझाई है, आपकी इस बुक में भी यही सेम बात बता रखी है। द एयर इज कंप्रेस्ड इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल by decreasing the temperature to get liquid air. This liquid air is allowed to warm slowly in a fractionating distillation column where gases get separate at different height depending upon their boiling points। जो मैंने अभी आपको बताया था ये उतना ही है। अब ये मेथड पता चल गया कि कैसे हम एयर से किस तरह से हम लिक्विड करके एयर को और कैसे कलेक्ट कर देते हैं अलग अलग गैसेस को, ये बताया है इसमें। अब मैं आपको बता रही हूँ मेथड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही है, ये पेज नंबर आपका है 23 नंबर पेज। क्रिस्टलाइजेशन मेथड, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड। ये एक प्यूरिफाई करने का मेथड है किसी भी, जैसे कि आप नमक, पानी, समुद्र के पानी से नमक मिलता है हमें, ठीक है। अब जो नमक हमने निकालना है, उसमें से साल्ट निकालना है सी वाटर में से, तो हम क्या करते हैं, इवोपरेशन मेथड से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बट इवोपरेशन मेथड जो है उसमें प्योरिटी ज़्यादा नहीं होती एज कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइजेशन मेथड, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टू रिमूव these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in form of its crystals from a solution. Crystallization एक वो विधि है जिसके द्वारा हम प्योर सॉलिड फॉर्म निकालते हैं उसके सॉल्यूशन में से, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। आगे बात समझ, ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी है इवोपरेशन के कंपैरिजन, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, कोई भी चीज़ जिसको हम प्योरीफाई करते हैं उसको घोल लो, ठीक है, घोल लिए। जैसे अब ये है हमारा जो नमक, तो समुद्र के पानी में ऑलरेडी घुला हुआ मिलता ही है। और कोई भी चीज़ के अगर आपको क्रिस्टल, जैसे कॉपर सल्फेट है, ज़्यादातर लोग कॉपर सल्फेट का पूछते हैं कि हाँ कॉपर सल्फेट को आपने प्योरीफाई करना है, क्या करोगे, तो बच्चों उसको कैसे करोगे, आप कॉपर सल्फेट को घोल लोगे पानी के अंदर, ठीक है। उसको पानी के अंदर पहले पूरी अच्छी तरह घोल के फिर उसको हीटअप करोगे। हीटअप करने के बाद क्या होगा, उसको कूल डाउन होने दोगे, तो आपको क्या होगा, इम्प्योरिटीज पानी के अंदर आ जाएंगी और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाएंगे। इस तरह से हम कॉपर सल्फेट को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी सिटीज़ में पानी आता है उसको हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, उसमें बच्चों क्या होता है
कि इन आपके ये देखिए, इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्कर्स, ए फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्कर इज शोन। ठीक है, इसमें एक डायग्राम बनाया गया है, आपको मैं ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ होगा, मेरे में मिसप्रिंट हुआ हुआ है, इसलिए मैं आपको इस बुक के अंदर दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, पानी के अंदर फिटकरी मिलाई जाती है, फिटकरी एलम बोलते हैं, फिटकरी को हम इंग्लिश की उस लैंग्वेज में एलम मिलाई जाती है। एलम इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि एलम जब पानी के अंदर मिलती है तो वो सारी जो इम्प्योरिटीज होती है उसको सेटल डाउन कर देती है अपने साथ लेकर। एलम उस सारी सॉलिड जो इम्प्योरिटीज होती है उसको उसमें सेडिमेंटेशन कर देती है, नीचे तले में बिठा देती है। तो फिटकरी डाली जाती है बड़े बड़े टैंक्स में। ठीक है, उसका मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, आपकी बुक में बना हुआ होगा, मैं यहाँ पे अपनी बुक में दिखा रही हूँ, देखिएगा। ये रहा मेथड। ठीक है, ये रख देखो, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आर सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। कैसे किया हुआ है यहाँ पे, मैं ये आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। देखो, ये रिजर्वायर है यहाँ पे जहाँ पे पानी कलेक्ट करके रखा हुआ है। फिर ये पानी क्या होता है, बड़े बड़े टैंक में आ जाता है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है, मीन्स इम्प्योरिटीज नीचे सारी बैठ जाती है, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पर इसको थोड़ी सी देर इम्प्योरिटीज को बैठने देते हैं। फिर क्या की जाती है, लोडिंग टैंक, यहाँ पर एलम मिला दिया जाता है। एलम मिलाने से सारी क्या होता है, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। फिटकरी उसके साथ मिलकर सारे इम्प्योरिटीज को यहाँ नीचे तले पे बिठा देता है। फिर क्या होता है, इसके बाद ये फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या क्या अलग है, क्या क्या चीज़ है, बिल्कुल बारीक सैंड डाली जाती है, ग्रेवल, छोटे छोटे कंक्रीट डाले जाते हैं, सबसे नीचे है ग्रेवल्स, फिर उसके ऊपर है सैंड। ठीक है ना, ये सब क्या करता है, ये एक तरह से वाटर को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद ये पानी हमारी मेन टंकी में क्लोरीनेशन, यहाँ पे क्लोरीन के द्वारा इसका प्यूरी जो है जम्स को किल किया जाता है, और फिर उसके बाद इसकी वाटर की सप्लाई हमारी सिटीज़ के अंदर की जाती है। तो क्या क्या प्रोसेस किए गए हैं इसमें, सबसे पहले सेडिमेंटेशन, फिर है लोडिंग, फिर फिल्ट्रेशन, फिर क्लोरीनेशन, और फिर देन आपकी सप्लाई। ठीक है, तो आपकी सिटीज़ में इस तरह से वाटर की सप्लाई प्योरीफाई करके की जाती है। इसका डायग्राम भी आप बना लेना। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। और आप सब बच्चों की कॉपीज़ चेक होनी है, प्लीज़ बना के और मुझसे चेक करवाते रहो, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और अपनी तैयारी करते रहो, और आपके सारा काम टोटली बुक कॉपीज़ में हो जाना चाहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।